देखिए, इस वक्त मैं राज के घर पे मौजूद हूँ। उनकी माँ मेरे साथ है। राज पर गंभीर आरोप लगे हैं। राज पर आरोप लगा है राजा रघुवंशी की हत्या का, कि सोनम के साथ मिलकर उसने पूरी साजिश रची। मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। जब 23 तारीख को बच्चा मेरा घर पे था तो वो हत्या कहाँ से कर सकता है। 23 तारीख तो घर ही था, वो सिलोन गया ही नहीं तो हत्या कहाँ से करा। और उनके ऑफिस जाके पता कर लो कि वो घर पे रहता था, कहीं बाहर गए, ऑफिस जाता घर पे आता, तो हत्या कहाँ से करेगा। रा, जो राज है, राज का एक दोस्त का भी नाम सामने आया है। राज का दोस्त है विशाल उर्फ बिक्की, और वो यही विशाल उर्फ बिक्की है जिसके घर पे आज पुलिस गई थी। और वहाँ पे जब पहुंचकर जांच किया तो वो कपड़े बरामद हुए जो हत्या के दौरान पर विशाल ने पहन रखे थे। ये भैया मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है चीज़ का, कि कपड़ा कहाँ से मिले, कि कौन गया, मेरे को कुछ नहीं मालूम। बस मेरे को ये मालूम है कि मेरा बच्चा बस नहीं गया, वहाँ पे नहीं गया। कितनी बार बोलूँ, चाहे कहीं भी जांच कर लो, उसकी जांच कर लो कि गया कि नहीं गया, बस मैं ये बोलती हूँ। बाकी मैं नहीं जानती कुछ कि कौन गया कहाँ गया, मैं तो घर पे थी। सोनम के साथ में आपके बेटे की कितनी बातचीत होती थी? सोनम के यहाँ कब से काम आपका बेटा कर रहा था? क्या घर में कभी सोनम की भी चर्चा करता था वो? कभी नहीं गया। मेरा बच्चा 2 साल से काम करता था। गोविंद भैया की बहन थी, वहाँ पे मेरा राज काम करता था। दुर्गेश भैया भी वहाँ काम करते थे, और लड़कियाँ भी वहाँ काम करती थी। तो काम पे जब फ़ोन आता तो गोविंद भैया के पापा को भी फ़ोन आता था, और सोनम का भी फोन आता था? सोनम का भी फ़ोन काम के बारे में आता था कि गाड़ी भरवाना है, जल्दी रात को जगा दो। और लड़कियों को भी फ़ोन आता था, जो काम करती थी उनका भी फ़ोन आता था कि राज सर को जल्दी जगा दो, गाड़ी भरवाना है, माल गाड़ी वाले भैया आ गए हैं, उनके पापा बुला रहे हैं। आपका बेटा राज सोनम को क्या बोलता था जब फोन में आती? दीदी बोलता था भैया, हमेशा दीदी बोलता था। भगवान कसम, मैं अपने भगवान की कसम खाती हूँ, हमेशा दीदी बोलता था, कभी कुछ नहीं बोलता था। वो कभी बात नहीं करता था। उसका फ़ोन हम भी उठा लेते थे, हम भी यूज करते थे, कुछ देखना करना रहता था, मेरी बच्चियाँ भी देखती थी उसका तो उसमें मोबाइल। कुछ सोनम की कभी फोटो वोटो तस्वीर कुछ ना मिली? कोई फोटो थी, ना कोई तस्वीर थी, कुछ नहीं था। ना कभी कोई रिकॉर्डिंग, मतलब सब कुछ देखते करते थे, हमें कभी आज तक कुछ नहीं मिला। कभी ये सोनम की जो शादी हुई थी, शादी को लेकर कुछ चर्चा किया था? कभी कोई चर्चा नहीं करा शादी में। और शादी में मैं अपने भतीजा के गांव गई थी, यूपी, उसको भी ले जाती। राज, अभी सुबह आप चर्चा कर रही थी हमसे बातचीत के दौरान पर, कि राज अभी बीच में अचानक से एक दिन तैयार व्यार होकर घर से निकलता है, कि वो कब की घटना थी, कब की बात थी? संडे के दिन 6 बजे हाँ, राज आया। हाँ, आके बोलता, ड्यूटी से आया, संडे के दिन गया था, हाँ, गोदाम पे कुछ काम था, तो आया और बोला मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ। और नहाने चला गया। नहा के आया तो सुहानी से बोलता, बिट्टी कपड़ा मेरे निकाल दे, मैं मंदिर जा रहा हूँ। मैंने बोला बेटा मैं आम रस बना रही हूँ, खा ले फिर जाना। हाँ, हाँ। तो वो बोलता कि नहीं मम्मी फिर देर हो जाएगी। फिर यहाँ से चला गया, और मैं 7 बजे तो आप कभी राज के ऊपर एक और आरोप लगा है कि सोनम को यहाँ छुपाया था? कभी नहीं, कभी नहीं, कहीं आया आज तक कभी सोनम घर नहीं हमारे आई। और हमसे नहीं तो अड़ोसी यहाँ पड़ोसी नहीं, पूछ लो, कहीं और मकान? कहीं घर में नहीं आई हमारे घर, कभी आज तक वो आई ही नहीं। कभी नहीं हमारे घर आई, ना हम कभी देखा उसको।